हैशटैग बाइकॉट मालदीव और हैशटैग एक्सप्लोर लक्षद्वीप। अगर आप किसी भी तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं तो आपको हाल के 2 दिनों में ये 2 हैशटैग सबसे ज्यादा देखने को मिला होगा। कारण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 4 जनवरी का लक्षद्वीप दौरा, और लक्षद्वीप दौरे के बाद वो कुछ तस्वीर शेयर करते हैं और ये तस्वीर जो है वो मालदीव के मंत्रियों को और मालदीव के लोगों को खटक जाता है। उसके भी कारण है, खैर उसको हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। और मालदीव के जो नए राष्ट्रपति हैं यानी कि राष्ट्रपति मोइजू जो हैं, उनके मंत्रालय के, उनके मंत्री परिषद के 3 युवा मंत्री, उन्होंने नरेंद्र मोदी की तस्वीर पर भद्दी टिप्पणियां की, भारत पर भद्दी टिप्पणियां की, जिसके बाद जो है ये पूरा हैशटैग का वॉर शुरू होता है। भारत के आम जनता से लेकर के भारत के बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े बिजनेसमैन सभी नरेंद्र मोदी और इंडिया के सपोर्ट में खड़े होते हैं और वो सभी हैशटैग बाइकॉट मालदीव और हैशटैग एक्सप्लोर लक्षद्वीप के टैग्स को बार बार यूज कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम इस मालदीव और भारत लक्षद्वीप के इस पूरे विवाद को समझेंगे और इसके इतिहास को समझेंगे, क्योंकि ये जो एंटी इंडिया जो कैंपेन है वो नया नहीं है। जब से जो मोइजू हैं वो राष्ट्रपति बने हैं मालदीव के, ये पिछले साल 2023 में बने हैं और पिछले 2 महीने पहले वो राष्ट्रपति बने हैं और उसके बाद से ही ये एंटी इंडिया कैंपेन जो है मालदीव में बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और वैसे तो इनको चीन का है ना, चीन की तरफ इनका झुकाव ज्यादा है, ये माना जाता है। वर्तमान में ये चीन की यात्रा पर भी, चीन के 5 दिनों की यात्रा पर भी गए हुए हैं फिलहाल। खैर ठीक है, और पूरी कहानी को समझेंगे और ये जो तीनों मिनिस्टर इन्होंने क्या कमेंट किए इसको भी देखेंगे, क्या ट्वीट इन्होंने किया था। ठीक है, चलिए बाकी उससे इन सभी विवाद को समझेंगे। और एक जरूरी चीज जो हम लोग यहां पर समझेंगे कि जो ये 2 राष्ट्र है ना, कुछ महीने पहले तक, ये पिछले साल तक जो है इनमें एक अच्छी खासी दोस्ती थी, मित्रता थी, और कैसे ये मित्रता जो है वो शत्रुता की राह पर आ जाता है, कैसे ये दोनों ही राष्ट्र एक दूसरे के अभी दुश्मन बने हुए हैं। इन सबके पूरे इतिहास को भी और बेहतर तरीके से समझेंगे इस वीडियो में। आपने बहुत सारी जानकारी वैसे न्यूज चैनल्स या फिर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से प्राप्त कर ली होगी, लेकिन आपको कुछ डिटेल्स जो यहां पर जरूर जानने को मिलेगा, नई चीजें जानने को मिलेंगी। बाकी मेरा नाम है ज्ञानेश्वर है ना, और इस तरह के वीडियोस मैं आपके लिए लेकर के आता हूं इस द लर्न विद ज्ञानेश्वर के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, और यह तस्वीर वैसे तो आपने सोशल मीडिया पर ऑब्वियसली ये तस्वीर देख ली होगी, लेकिन जब पहली बार ये तस्वीर नरेंद्र मोदी ने अपलोड किया तो बहुत लोगों का, और अगर उन्होंने ट्वीट को पढ़ा ना होगा ना, तो बहुत लोगों का ध्यान सिर्फ इस बात पर गया कि मोदी जी जो है वो हर है ना, पहले भी वो कई बार दौरे पर गए हैं, तो इस बार भी समुद्री दौरे पर या समुद्री है ना बीच को एंजॉय कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि आप देखिए कि सरकार हमेशा से ही भारत में डेवलपमेंट को लेकर के जो है बहुत ज्यादा एक्टिव रही है, और उसी में से एक जो डेवलपमेंट है वो लक्षद्वीप को देखने को मिला। तो नरेंद्र मोदी खुद जो है वो लक्षद्वीप के एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर बनकर के आगे आए हैं, और उन्होंने ये सारे ये सुंदर बेहतरीन जो आइलैंड, जो लक्षद्वीप आइलैंड है, उसके फोटोज को शेयर किया। इन्होंने लोगों को, वैसे इन्होंने मालदीव के खिलाफ एक भी शब्द कहा नहीं था ट्वीट में, इन्होंने बल्कि ये कहा था कि लोगों को लक्षद्वीप भी आना चाहिए और ये भी एक अच्छा डेस्टिनेशन है ना, छुट्टियों को सेलिब्रेट करने का और बाकी चीजों में है ना। आप जो दूसरे बीच वाले कंट्रीज, खास करके मालदीव जैसे कंट्रीज में आप ट्रेवल करते हैं या और भी अन्य कंट्रीज में, तो ये तस्वीरें, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि ये तस्वीरें इतने इंपॉर्टेंट क्यों है भाई? देखिए, भारत के बहुत बड़ा जो एक समुदाय है ना, बहुत सारे लोग जो है वो लक्षद्वीप के बारे में जानकारी तक नहीं रखते हैं। और आप इस बात से इसका अंदाजा लगाइए कि जब ये न्यूज में आया, इसके बाद गूगल पर है ना लक्षद्वीप के बारे में जो सर्च है वो 3-4 हजार गुना बढ़ गई। आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें लक्षद्वीप के बारे में कोई खास जानकारी नहीं है, यहां की खूबसूरती, यहां के बीचेस के बारे में, यहां के द्वीपों के बारे में कोई खास जानकारी वैसी नहीं है। वैसे अब अच्छी एक बात है कि इस विवाद के बाद जो है लक्षद्वीप की खूबसूरती पूरे भारत के सामने आई। हमें जानने को मिला कि हमारे देश में भी जो है इतने खूबसूरत बीचेस हैं, इतने खूबसूरत जो है वो द्वीप्स हैं जहां पर हम अपनी छुट्टियां सेलिब्रेट करने जा सकते हैं, समंदर का मजा ले सकते हैं। ठीक है, और ये हमारे कंट्री के टूरिज्म में और उसकी इकोनॉमी में भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करेगा। ये तस्वीर आप देख ही सकते हैं, कितनी खूबसूरत तस्वीर है। अब चलिए पहले हम एक बार बात कर लेते हैं कि यहां पर क्या क्या विषय रहने वाले हैं, क्या क्या बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली मालदीव और लक्षद्वीप के विवाद को हम लोग समझेंगे, ये विवाद किस लिए है। मालदीव से जुड़े हुए कुछ तथ्यों की भी हम लोग बात करेंगे। भारत और मालदीव के रिश्ते, अभी तक जैसा मैंने कहा ना, ये दोस्ती से दुश्मनी का जो ये पूरा सफर है, इसको समझेंगे। पर्यटन के क्षेत्र में मालदीव, आखिर पर्यटन मालदीव, क्योंकि ये सारा लड़ाई पर्यटन से शुरू है, टूरिज्म से शुरू है, तो आखिर मालदीव के लिए पर्यटन कितना इंपॉर्टेंट है ये भी हम लोग समझेंगे। और जो है भारत पर जो है मालदीव की निर्भरता क्या है और क्यों इतना विवाद भी है इसको लेकर के। और फिर जो अंत में देखिए, एक चीज अच्छी है कि हम लोग लक्षद्वीप की बात कर रहे हैं, लक्षद्वीप में पर्यटन की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें एक बात और भी ध्यान रखना होगा, हम लक्षद्वीप टूरिज्म में अभी इतना डेवलप्ड नहीं है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तो लक्षद्वीप के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं, और अभी बहुत सारी चीजें बदलाव हुआ है। ठीक है, अभी टाटा ग्रुप्स ने वहां पर रिजॉर्ट खोलने की बात कही, इजराइल जो है वो लक्षद्वीप के समर्थन में खड़ा हुआ है, तो कई सारी बातें हैं जिसको जानेंगे। चलिए, तो लक्षद्वीप के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं, इन सभी बातों को समझेंगे। सबसे पहले आते हैं
स्टोरी क्या था वो आप वैसे जान भी रहे, मैंने आपको थोड़ा बताया भी कि ये वो तस्वीरें खास करके जिस पर जो है ना, और जो आपने पहले तस्वीर देखी, ये वो सारी तस्वीरें हैं जो 4 जनवरी को प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल पर अपलोड होती है, जिसमें इन्होंने जो है टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए लक्षद्वीप में कुछ उन्होंने ट्वीट्स किए थे, फोटोज डाले थे। तो पीएम मोदी ने ये तस्वीरें सोशल मीडिया में साझा की। इन तस्वीरों में काफी लोगों ने ये कहा, प्रॉब्लम देखिए कहां शुरू हुई, क्योंकि जब ये तस्वीर डाला गया तो बहुत सारे इंडियंस का खास करके ये कहना था कि अब भारतीयों को मालदीव नहीं लक्षद्वीप जाना चाहिए, ठीक है। और पीएम मोदी ने भी भारतीयों से लक्षद्वीप घूमकर आने की बात अपने ट्वीट में कही। वैसे ऐसा मैंने कहा भी कि प्रधानमंत्री ने कहीं भी मालदीव का कोई मेंशन नहीं किया था। हां, देश की जनता ने जरूर किया था, जिसके बाद यहां के जो मंत्री हैं, खास करके ये 3 जो नए यूथ यंग मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, इनको बहुत ज्यादा मिर्ची लग गई, इनको बहुत ज्यादा लग गया कि भाई है ना, इंडिया में आखिर इतनी अच्छी जगह कैसे हो सकती है, और इंडिया में टूरिज्म, और उनको यह भी अंदाजा लग गया कि अगर इंडिया में अगर लक्षद्वीप में इस तरह के प्लेसेस हैं वहां टूरिज्म बढ़ेगा तो इनको कितना नुकसान भी होने वाला है। खैर, लेकिन ये रिजल्ट का इनको अंदाजा नहीं था, इनको ये अंदाजा नहीं था कि इनके जो ट्वीट्स हैं वो कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, खास करके मालदीव के लिए। अब देखिए ट्वीट क्या आता है, जरा ये समझिए। तो इस मालदीव सरकार के 3 मंत्रियों द्वारा आपत्तिजनक ट्वीट किया जाता है पीएम मोदी की तस्वीरों पर। मोइजू सरकार के जो मंत्री हैं, इसमें से खास करके ये इनका नाम है, ठीक है, मरियम है ना सिउना, और बाकी 2 मंत्री की अगर बात करें तो उसमें आपको दूसरे ये है मलासा है ना, मालसा शरीफ है, और वो भाई साहब जो है उनका नाम है महजूम माजिद है ना। इन दोनों ने भी कमेंट किया था, लेकिन जो वायरल हुआ था वो इनका ट्वीट था, इन मोहतरमा का ट्वीट था। और ये जो मोहतरमा है उन्होंने क्या ट्वीट किया जरा पढ़िए, है ना। उन्होंने कहा, ये देखिए फोटो, ये वीडियो है, ठीक है, और उनपे जो है मरियम सिउना ने क्या कहा है कि व्हाट अ क्लाउन। क्लाउन का मतलब क्या होता है? देखिए, क्लाउन हम लोग जनरली जोकर को कहते हैं। वो भारत है ना, जो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से गिना जाता है, और उस देश के प्रधानमंत्री जिसका पूरे विश्व में वर्चस्व बोलता है ना, उस प्रधानमंत्री के बारे में अगर आप इस तरह के ट्वीट करेंगे तो क्या हालत होगी। तो वो लिखते हैं व्हाट अ क्लाउन, फिर क्या लिखते हैं, द पपेट ऑफ इजराइल। वो प्रधानमंत्री को इजराइल का पपेट कहते हैं, कठपुतली एक तरह के आप कह सकते हैं, ठीक है। और नरेंद्र यहां पर है कि द पपेट ऑफ इजराइल नरेंद्र है ना, डाइवर विथ लाइफ जैकेट, है ना। उनकी जो ये तस्वीर थी ना, उस पर इन्होंने कहा था, इन्होंने जो डाइवर का ड्रेस पहना था और उस पर ये लाइफ जैकेट जो पहना होता, इसको लेकर के उन्होंने तंज कसा। साथ में क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों का जो है एंटी इंडिया का, जो मैंने अभी कहा भी था आपको कि मोइजू की सरकार जो है उनका शुरू से ही कैंपेन जो एंटी इंडिया कैंपेन रहा है, और इनके जो मंत्री हैं उनका भी इस तरह का ही झुकाव है, एंटी इंडिया मूवमेंट की को ये लोग सपोर्ट करते हैं। साथ में हो सकता है क्योंकि इन्होंने इजराइल का पपेट कहने के पीछे एक रीजन ये भी हो कि इजराइल हमास वॉर में इन लोगों का हमास को लेकर के कोई खासा है ना जो है झुकाव या समर्थन हो, इसको लेकर के जो है इन्होंने इनको जो इजराइल का पपेट भी बुला दिया, ठीक है। और यही वो ट्वीट है जिसके बाद ये पूरा जो कहानी है, पूरा जो वॉर है ना वो शुरू हुआ। अब ये वॉर एक बार शुरू हो गया है ना, उन्होंने इन तीनों को तो इन तीनों मंत्री पर तो गाज गिरी, बट पूरे है ना मालदीव पर गाज गिरी है। पूरा टूरिज्म जो है उसका सेक्टर ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो गया। क्यों? क्योंकि भारत के जितने भी टूरिज्म सेक्टर की कंपनियां थी है ना, होटल्स वाले जो ऐप सब है, सबने होटल्स बुकिंग कैंसिल कर दिए, फ्लाइट कैंसिल करवा दी, ठीक है। लोग खुद अपनी फ्लाइट्स कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारी समस्या आने वाली है मालदीव्स में। अभी वहां की सरकार ने आज के न्यूज की मैं बात करूं तो वहां की सरकार ने जो है, जो ऑपोजिशन वाली सरकार है, उन्होंने मोइजू सरकार के खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस मोशन का प्रस्ताव भी रखा है। तो हो सकता है कहीं ऐसा ना हो कि मोइजू की सरकार भी गिर जाए, है ना। तो ये बहुत बुरी परिस्थिति में मालदीव फंस चुका है, ठीक है। चलिए बाकी और कहानी को समझते हैं, यहां पर क्या स्थिति बनी। तो ये मामला बढ़ता देखकर वैसे तो मालदीव की सरकार ने जो है ट्वीट करके जो है माफी भी मांगी। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि इस तरह के जो कमेंट है ये उनका निजी कमेंट है, इसे सरकार का कोई लेना देना नहीं है। बाकी इन तीनों मंत्री को जो है पद से हटा भी दिया गया है, ऐसी भी सूचनाएं देखने को मिली हैं। इस बयान के कुछ घंटे बाद ही ऐसा आया कि इन मंत्रियों को जो है वो निलंबित कर दिया गया है, ठीक है। जैसा कि कहा भी कि जो बातें सोशल मीडिया पर कही जा रही हैं वो हमें पता है, ये निजी बयान है उन लोगों का, ठीक है, और इनका सरकार से कोई नाता नहीं है। आगे ऐसा किसी ने बयान दिया तो हम कार्रवाई करने से हिचकेंगे नहीं। ये बस एक कहते हैं एक तरह का कॉम्पनसेंट्री, ठीक है, कॉम्पनसेंट्री जो है वो रिप्लाई है, ट्वीट है, ठीक है, वहां की सरकार का, मालदीव की सरकार का। बट स्थितियां ऑलरेडी जो है वो जो है बेहाल हो चुकी थी, है ना। अब जरा ये देखिए, जब उस ट्वीट के बाद की जो इंडियन, अगर आप देखें तो इंडियन सेलिब्रिटीज, इंडियन कॉमन पीपल के ट्वीट्स में, चाहे आप किसी का भी ट्वीट है, सचिन तेंदुलकर ले लीजिए, अक्षय कुमार ले लीजिए, है ना, जो है जॉन अब्राहम, ये प्रशांत पित्ती हैं, ठीक है, जो कि आपको ईज माई ट्रिप जो है उसके सीईओ हैं, ठीक है। उसके अलावा कंगना रनौत को ले, सलमान खान, हार्दिक पांड्या, जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, आम लोग तो है ही, साथ में पूरा सेलिब्रिटी, पूरा बॉलीवुड, इवन बड़ी बड़ी कंपनियां, जैसा मैंने कहा बिजनेस कंपनियां जो है वो सभी नरेंद्र मोदी जी के साथ जो है वो खड़े, बिल्कुल खड़ा भी
भी होना चाहिए। ये देश के प्रधानमंत्री की बात है, और एक देश के है ना प्रधानमंत्री पर कोई बाहरी देश अगर इस तरह के ट्वीट या इस तरह के कमेंट करता है तो वो निंदनीय है, और ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं और अब कहानी को जरा समझते हैं, ठीक है। ये तो हमने समझ लिया, अब जरा पहले मालदीव की थोड़ा बात करते हैं, ठीक है। ये जो मालदीव है, मालदीव से जुड़े कुछ तथ्यों को समझेंगे जरा। अगर आपको मैप यहां पे दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, ठीक है, तो मैप की अगर बात करें तो ये आपको भारत का निचला क्षेत्र दिख रहा है। यहां पर जो आप देख रहे हैं रेड सर्कल में, ये वाला क्षेत्र जो है, यहां पर आपको मालदीव, और इसी के आप ऊपर जाएंगे तो यहां पर आपको लक्षद्वीप दिखेगा, ठीक है, क्लियर है। बाकी ये क्षेत्र आप देख रहे हैं भारत से बहुत नजदीक वाला क्षेत्र है मालदीव। यहां पर कुछ बातें लिखी हुई आप पढ़ भी सकते हैं कि हिंद महासागर में स्थित ये एक द्वीप देश है, इसे मालदीव द्वीप समूह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। द्वीप देश की भौगोलिकता को देखें तो ये मिनिकॉय आइलैंड और चागोस है ना द्वीप समूह के बीच 26 प्रवास द्वीपों की एक दोहरी चेन है, ठीक है। मालदीव का फैलाव भारत के लक्षद्वीप टापू की उत्तर दक्षिण दिशा में है, जो उसकी उत्तर दक्षिण दिशा में यह है, ठीक है। भारत के पश्चिमी तट से मालदीव की दूरी की अगर बात कर लें, ठीक है, तो ये कितना है हमारा, ये जो है लगभग 300 नॉटिकल माइल्स जो है मील है। मालदीव जनसंख्या और क्षेत्र दोनों ही प्रकार से एशिया का सबसे छोटा देश माना जाता है। ये भी पॉइंट आप ध्यान में रख सकते हैं, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहां से एग्जाम में भी क्वेश्चन बन सकता है। तो मालदीव जनसंख्या और क्षेत्र दोनों ही प्रकार से जो है वो एशिया का सबसे छोटा देश है। इसकी आबादी आप अंदाजा लगाइए ना, ये देश कितनी आबादी का है, मात्र 5,15,122 इस देश की आबादी है। यानी ये बिहार के, सॉरी बिहार तो बहुत बड़ा हो गया इसके सामने। भारत के इवन जो सबसे छोटे राज्य, सबसे छोटी जनसंख्या वाला राज्य वो सिक्किम, 2011 में 6 लाख फिर भी उसकी आबादी थी, ठीक है। और इस देश की आबादी 5,15,000 है वर्तमान में, ठीक है। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितना छोटा सा देश है, ठीक है। और सबसे क्षेत्रफल में बहुत छोटा सा देश है, आइलैंड कंट्री है। उस देश के लीडर का, उस देश के नेताओं का भारत जैसे देशों पर टिप्पणी करना कितना हानिकारक, कितना हो सकता है, वो तो खैर इनको अब समझ में आ भी गया होगा। और इनके साथ इस तरह के व्यवहार होने ही चाहिए, क्योंकि आप एक देश जो आपके लिए हमेशा खराब है, आपको मैं दिखाऊंगा पूरा डाटा है ना कि कब कब भारत उनके लिए खड़ा हुआ, हर जरूरी परिस्थिति में खड़ा हुआ, और उस देश के खिलाफ इस तरह की टिप्पणियां करना कितना ही है ना जो है वो अपमानजनक है, आपत्तिजनक है। चलिए आगे बढ़ते, ये मालदीव के बारे में कुछ और चीजें हैं। देखिए भारत और मालदीव के रिश्तों की बात समझते हैं, ये बहुत अहम पॉइंट है जो लोगों को जानना भी चाहिए। देखिए जब आप भारत और मालदीव की बात करते हैं तो हमारे यहां चाहे मानवीय ह्यूमंस की बात करें, लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन है ना, और ट्रेड, हर चीज में हम लोग जो है इससे कहीं ना कहीं रिश्तेदारी साझा, संबंध साझा करते हैं, ठीक है। और अगर मालदीव की बात करें, ये कंट्री है ना हमारे बहुत हमारे आजाद होने के कुछ समय बाद बनाए, 1965 में ये जो है मालदीव जो है वो आजाद होता है। और भारत उन पहले देशों में से एक है जिसने मालदीव की स्वतंत्रता को स्वीकार किया, ठीक है, और उसे मान्यता देने और देश के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले देखिए पहले देशों में से जो है ना वो भारत पहले देशों में से आता है। 1965 से ही चाहे सैन्य हो, रणनीतिक हो, पर्यटन हो, आर्थिक, औद्योगिक, चिकित्सा या फिर सांस्कृतिक, जो किसी भी तरह की जरूरत हो, मालदीव के साथ भारत हमेशा ही खड़ा रहा है। यह बहुत बड़ी बात है ना। अब देखिए मैं आपको कुछ और चीजें दिखाता हूं, है ना। दोस्त है ना मिलता है बड़ी मुश्किलों से, ठीक है। अब देखिए और ये दोस्ती किस तरह की दोस्ती, आप इससे अंदाजा लगाइए। ये 1988 का है ना जो है ऑपरेशन कैक्टस वहां पर चला जाता है। भारत अपनी, राजीव गांधी के समय में जो भारत अपनी सेनाएं भेजता है, ठीक है, यहां की सरकार और जो माले पर जो कब्जा होने वाला उसको रोकने के लिए, ठीक है। मैं इसकी पूरी कहानी भी आपको समझाता हूं। तो 1988 में ऑपरेशन कैक्टस हो, 2014 में सुनामी आने के कारण जो है वहां हमने सबसे पहले मदद पहुंचाई थी। फिर 2014 में 2004 की सुनामी हमने मदद पहुंचाई। 2004 में वहां पर 2014 में वहां पर जल संकट आता है, उसमें भारत यहां से पानी भेजता है, ठीक है, इंडिया से हेल्प करता है, ठीक है। तो उसमें हम मददगार साबित हुए। 2018 से 22 हमने कई मतलब यहां पर मालदीव से 87,000 लोग यहां इलाज कराने के लिए आए। कोविड में हमने लाखों वैक्सीन जो है उनको फ्री में प्रोवाइड किया, ठीक है। ये सारी चीजें जो है भारत मालदीव के लिए करता आया, ठीक है। अब अगर वो कहानी भी देखें, ये फोटो जो है ये ऑपरेशन कैक्टस का फोटो है, बहुत पुराना फोटो ऑब्वियसली, ठीक है। 19 देखिए थोड़ी यहां पे हिस्ट्री देख लीजिए। 1976 में सामुद्रिक संधि के तहत भारत मालदीव ने अपने सामुद्रिक सीमा क्षेत्र तय किए। दोनों ही सार्क देश के संस्थापक सदस्यों में से एक है, आपने पढ़ा भी होगा सार्क देश के बारे में। 1981 में दोनों ने जो फ्री ट्रेड का समझौता किया, मुक्त व्यापार का समझौता किया, और दोनों देशों के रिश्तों में सबसे अहम योगदान जो है वो सैन्य सहयोग का रहा। और यही वही है कि नवंबर 1988 में ऑपरेशन कैक्टस की अक्सर चर्चा होती है, जैसा मैंने अभी कहा भी, जब श्रीलंका के पीपल्स लिबरेशन संगठन और मालदीव के विद्रोहियों ने 80 सशस्त्र लोगों के साथ देश का जो है, ठीक है, तख्ता पलट करना चाहा। वे राजधानी माले पर कब्जा करने है ना सफल रहे थे। तात्कालीन राष्ट्रपति उस समय अब्दुल गयूम थे, ठीक है, जिन्होंने पाकिस्तान, सिंगापुर, श्रीलंका इन सभी देशों से भी है ना मदद की, सहायता की मांग की, पर कोई भी देश खड़ा नहीं हुआ। एकमात्र जो देश इनके साथ खड़ा हुआ वो था भारत, जिन्होंने वहां जाकर के, ठीक है, अमेरिकी भी मदद देने को राजी
राजी थे, लेकिन वो चूंकि वहां से मदद आने में बहुत समय था, ठीक है, तो इसमें जो तुरंत मदद के लिए भारत पहुंचा, भारत ने 16 घंटे के भीतर 500 सैनिकों के साथ ऑपरेशन कैक्टस शुरू कर दिया और इस ऑपरेशन में कुछ घंटे लगे, माले को वापस छुड़ा लिया गया। इसमें हमारे कुछ जो जवान है ना, उन्होंने भी अपना बलिदान दिया और वो जवान शहीद हुए। और स्थिति देखिए कि वो मालदीव है ना, जिसकी रक्षा के लिए भारत खड़ा हुआ, वो भारत पर इस तरह की टिप्पणियां करते हुए नजर आ रहा है। इसमें कोई दोहराई नहीं है, ठीक है, कि उस मालदीव का इसके लिए विरोध किया जाना चाहिए, ठीक है। बाकी पर्यटन के क्षेत्र में मालदीव की बात करते, देखिए मालदीव की इकोनॉमी बहुत हद तक जो है वो पर्यटन पर डिपेंड, ये एक आइलैंड कंट्री है, बहुत सारे आइलैंड्स में ये बटा हुआ है और यहां जो सबसे अहम चीज है, सबसे बड़ी चीज है, वो ट्रेड ही है। तो मालदीव की अर्थव्यवस्था अपने पर्यटन क्षेत्र में बहुत अधिक निर्भर है। पर्यटन यहां की विदेशी मुद्रा आय और सरकारी राजस्व का प्रमुख साधन है। पर्यटन सीधे तौर पर जो है वो मालदीव की जीडीपी का लगभग, आप देखिए ना, चौथाई हिस्सा, लगभग 25% जो है उनकी जीडीपी का हिस्सा सिर्फ जो है वो आपका पर्यटन से आता है। और उसमें भी देखिए पर्यटन में हाल के दिनों में अगर देखिए सबसे ज्यादा पर्यटक जो है भारत से आए, उसके बाद चाइना है और बाकी कंट्रीज से आए, लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो भारत से पर्यटक गए हैं, ठीक है। यहां जो है इसके मालदीव के लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पर्यटनों का जो है 1/3 से अधिक है। पर्यटन से जुड़े क्षेत्रों को भी शामिल कर लिया जाए तो यहां के कुल रोजगार में पर्यटन क्षेत्र का योगदान आप अंदाजा लगाइए 70% तक हो जाएगा। तो इस देश में जो है 70% तक रोजगार अगर देखें सभी पर्यटन से जुड़े हुए सभी क्षेत्रों को अगर मिलाए तो ये स्थिति है। इकोनॉमी का 25% से ज्यादा जो है वो पर्यटन से ही आता है। और इसीलिए ये कारण है कि जब लक्षद्वीप की तस्वीरें है ना मालदीव और वहां के लोगों, मालदीव की सरकार और लोगों के सामने आई तो उनको है ना कहीं है ना उनको मिर्ची लग गई, ठीक है। उसका कारण ये भी है क्योंकि उनको ये डर शुरू हो गया है कि लक्षद्वीप जैसे अगर लोग ऑब्वियसली अब, और ये तो अगर हो ही गया है ना कि अब लोग लक्षद्वीप की तरफ अग्रसर होने, वहां पर घूमने की प्लानिंग तैयारी में जुड़ चुके हैं। कंपनियां सपोर्ट भी कर रही हैं, चाहे वो फ्लाइट बुकिंग हो, होटल बुकिंग कंपनीज हो, सब भारत के लक्षद्वीप के लिए समर्थन में आया। भारत पर कैसे निर्भर है मालदीव? अब देखिए कई सारी चीजें हैं जो डेटा है। देखिए पिछले खास करके अगर देखें कुछ वर्षों में मालदीव जाने वाले पर्यटकों में भारतीयों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। 2018 में देश के पर्यटन बाजार में भारत की हिस्सेदारी लगभग 6.1% थी, लेकिन यह बहुत बढ़ गया, ठीक है। इस साल भारत से 90,474 लोग मालदीव घूमने पहुंचे, जो पर्यटकों के आगमन का 5वां सबसे बड़ा स्रोत है। ये उस साल की बात हो रही है। 2019 में 18 की तुलना में दोगुने लोग जो हैं वो पर्यटक मतलब ये जो है मालदीव्स जो है वो टूरिज्म के लिए जाते हैं, ठीक है। 2020 खास करके कोविड का समय, जब दुनिया कोविड से पीड़ित थी और लोग सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर रहे थे, ऐसे में ट्रैवलिंग भी एक मुश्किल काम हो गया था। लेकिन मालदीव ऐसा क्षेत्र है जहां पर ये आइसोलेशन वाली एक कहिए कि व्यवस्था थी, ठीक है, कि वहां पर चीजें इतनी क्लोजर, इतने पॉपुलेटेड नहीं है, तो लोग वहां पर भी जाकर के छुट्टियां मना रहे थे। भारतीय सेलिब्रिटी सब वही कह रहे हैं कि जब दुनिया महामारी के प्रकोप से गुजर रही थी, ऐसे वक्त में 2020 में मालदीव के पर्यटन बाजार के लिए सबसे बड़ा स्रोत भारत बना, ठीक है। उस साल भी 63,000 भारतीयों ने मालदीव का दौरा किया। बाकी 21-22 की बात करेंगे तो ये तो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। 21 में 2.91 लाख और 22 में 2.41 लाख से अधिक पर्यटक मालदीव पहुंचे, अंदाजा लगाइए। और ये जो भारतीय पर्यटन में भारतीयों की भागीदारी देखिए, ये 23% और 14.5% हो गई और ये शीर्ष बाजार भी बना रहा, ठीक है। अभी अगर 2023 की भी बात करें जो बीता 13 दिसंबर 2023 तक भारत 11.1% बाजार हिस्सेदारी के साथ मालदीव के लिए दूसरा प्रमुख स्रोत बाजार यानी कि दूसरे नंबर पर रहा, ठीक है। इवन सिर्फ हम ये नहीं, यहां पर लोग के अलावा यहां पर देखिए 13 दिसंबर तक 1,93,693 भारतीय सैलानियों ने भी मालदीव की यात्रा की, ठीक है। तो एक तब पर्यटन में तो कहिए कि बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है मालदीव की भारत पर, ठीक है। पर्यटन के अलावा चाहे वो रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे और भी साइंस टेक के क्षेत्र में हो, है ना, किसी भी तरह के है ना मेडिसिन की मदद की बात करें, इन सब में भारत जो है वो मालदीव के लिए अहम हो जाता है। और मालदीव के समर्थन में भारत खड़ा भी रहा, क्योंकि भारत ने हमेशा ही पड़ोसियों की मदद करने की जो है, ठीक है, वो नीति अपनाई है, पड़ोसियों के साथ खड़े रहने की नीति अपनाई है। लक्षद्वीप के लिए चुनौतियां, अब ये एक अहम सवाल है, ठीक है। देखिए हमने मालदीव की स्थिति समझी, है ना, हमने पूरा ये विवाद भी समझा, हमने ये भी समझा कि मालदीव के लिए भारत कितना अहम है ना, और हमने एक जो एक्सप्लोर लक्षद्वीप का जो एक हैशटैग चल रहा है और लाखों करोड़ों की संख्या में लोग जो हैं वो लक्षद्वीप ट्रैवल करने की बात कर रहे हैं, लक्षद्वीप जाने की बात कर रहे हैं। बट एक सवाल जो अहम हो जाता है, क्या लक्षद्वीप इतने सारे पर्यटकों के लिए तैयार है? क्या लक्षद्वीप टूरिज्म जो है वो इतने सारे लोगों की अच्छी व्यवस्था, रहने खाने बाकी चीजों की व्यवस्था कर सकता है?
इसका जवाब है नहीं, फिलहाल ये जवाब नहीं है। लक्षद्वीप की इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप्ड नहीं है। अगर आप लक्षद्वीप जाने की बात करें तो अभी प्रॉपर फ्लाइट्स भी, रेगुलर फ्लाइट्स नहीं है लक्षद्वीप जाने को लेकर के, वहां ऐसे हवाई अड्डे डेवलप्ड नहीं है अभी। अगर आप यहां पर जाने का एक रास्ता है कि आप कोची से कुछ जहाजें चलती हैं, है ना, जो 15-20 घंटे करीब करीब लेती हैं, वो आपको लक्षद्वीप पहुंचा देगी। वहां पर होटल्स इंफ्रास्ट्रक्चर इतने मजबूत नहीं है वर्तमान में। अगर आप इसको मालदीव से थोड़ा कंपेयर करें, यह समझना जरूरी है, ठीक है, कि जो हम कह रहे हैं हमें उस पर बहुत काम करने की भी जरूरत है। विशाल और खूबसूरत समुद्र तट के किनारे लक्षद्वीप, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है, तस्वीरों ने से आपको जानकारी भी मिल गई होगी। मालदीव और देखिए लक्षद्वीप और मालदीव दोनों की बेहद लोगों को रोमांचक वाटर स्पोर्ट्स और प्राकृतिक सुंदरता में डूबने का मौका दे। मतलब दोनों, चाहे मालदीव हो चाहे लक्षद्वीप हो, दोनों के अगर सुंदरता की बात करें तो सुंदरता में कोई दोहराई नहीं है। लक्षद्वीप बहुत बहुत सुंदर जगह है, ठीक है। लेकिन सवाल है, अब लक्षद्वीप में अगर बात करें कि यहां पर 36 द्वीप हैं, जबकि वहीं मालदीव में आप जाते हैं, ये कंपैरिजन है समझने के लिए कि हमारी स्थिति अभी क्या मालदीव के पर्यटन से कंपेयर करने की है, ठीक है। देखिए मालदीव में निजी समुद्री तटों तक पहुंचने के साथ कुल वहां 300 द्वीप हैं, जबकि भारत में लक्षद्वीप की जब बात करते हैं तो ये 36 द्वीपों का समूह है, ठीक है। मालदीव की राजधानी माले में बेहतरीन एयरपोर्ट्स डेवलप्ड है, लेकिन जब आप लक्षद्वीप की बात करते हैं तो यहां पर एक एरोड्रोम है और वो भी फिलहाल कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। तो यहां पर अभी अच्छे एयरपोर्ट्स नहीं है, ठीक है, जो एक बड़ी बाधा हो सकती है टूरिज्म के लिए। तो ऑब्वियसली एयरपोर्ट्स डेवलप किए जाएंगे और चूंकि अब जो इनिशिएटिव चालू हुआ है ना, उससे तो किए ही जाएंगे। ये चुनौती, इसके अलावा क्या चुनौती है? होटल और रिजॉर्ट्स की कमी। कि मालदीव के राजधानी माले की अगर बात करें, उसके 200 किलोमीटर के अंदर तमाम रिजॉर्ट्स, होटल्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन जब आप लक्षद्वीप में बात करते हैं, फिलहाल होटलों की काफी कमी है। वहीं लक्षद्वीप का सबसे ज्यादा जो आबादी वाला द्वीप मिनिकॉय अगत्ती है ना, 300 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां ठहरने की व्यवस्था भी बहुत अच्छी नहीं है। यह समस्या है जब हम टूरिज्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। लक्षद्वीप से काफी बड़ा मालदीव है। अगर आप आकार के भी मामले में देखें तो मालदीव लक्षद्वीप से 10 गुना बड़ा है, जिससे लक्षद्वीप में पर्यटकों के घूमने के लिए ज्यादा मौके बन जाते हैं। इसके अलावा लक्षद्वीप की तुलना में मालदीव में कई गुना ज्यादा विदेशी पर्यटक भी आते हैं, ठीक है, जो मालदीव को काफी ज्यादा विविध बनाता है। तो यहां पर हम यह समझ रहे हैं कि जब हम पर्यटन की बात कर रहे हैं, जब हम मालदीव से, है ना, जो है एक तरह से कॉम्पीट करने की बात कर रहे हैं, तो क्या हम सच में रेडी हैं? देखिए हम रेडी नहीं है। हां, रेडी होने के रास्ते जरूर निकल करके आए। रास्ते क्या निकल करके, हम जरा यहां पर देखिए, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो इजराइल की जो मंत्रिपरिषद की सदस्य थी, ठीक है, जिन्होंने ये ट्वीट किया था, उन्होंने इजराइल का भी नाम मेंशन किया था ट्वीट में, और कहीं ना कहीं इससे इजराइल भी हरकत में आ गया। इजराइल भारत को बहुत अच्छा दोस्त मानता भी है। मोदी और नेतन्याहू की दोस्ती की तो खैर मिसालें दी जाती हैं, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय जब पॉलिटिक्स की बात आती है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की, ठीक है। तो इजराइल, देखिए इजराइल इन इंडिया, इसका एक कमेंट भी आता है, ठीक है, और वो क्या कहते हैं, जरा इस कमेंट को भी पढ़ते हैं, फिर आप समझिएगा। कह रहे हैं कि वी वर इन लक्षद्वीप लास्ट ईयर अपॉन द फेडरल गवर्नमेंट्स रिक्वेस्ट टू इनिशिएट द डीसैलिनेशन, ठीक है, प्रोग्राम, ठीक है। डीसैलिनेशन प्रोग्राम क्या होता है, ठीक है। देखिए हम सबको पता है कि समुद्री जो क्षेत्र है वहां का पानी खारा होता है, नमक होता है, और वहां पानी की समस्या अक्सर बनी रहती है। तो डीसैलिनेशन प्रोसेस जो है, इसके थ्रू बेसिकली हम करते क्या है, पानी से नमक को हटाते हैं, सेपरेट करते हैं और उसको पीने लायक पानी बनाते हैं। और अगर ये होता है तो आइलैंड्स में टूरिज्म ऑब्वियसली और ज्यादा प्रमोट होगा, और क्योंकि पानी एक बहुत अहम, बहुत जरूरी चीज है, ठीक है, किसी भी जगह के लिए, है ना। तो उसके लिए, और साथ में यहां पर कह रहा है इजराइल इज रेडी टू कमेंस वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट टुमारो। यहां इस कमेंट को आप देखिए, वो ये कह रहे हैं कि इजराइल जो है वो तैयार है, वो कल से काम करने को, मतलब अगर आप देखें आज के दिन में वो ऑलरेडी काम पे लग चुका है एक तरह से कह लीजिए, ठीक है, कि वो भारत के साथ इस तरह के प्रोग्राम्स के लिए एकदम रेडी है, ठीक है। ये पूरा आप देखिए, ये फोटो, ये वीडियो भी जो है वो लक्षद्वीप का उन्होंने शेयर किया, वो ऑलरेडी वो कह रहे हैं कि वो लक्षद्वीप के साथ हैं, ठीक है। फॉर दोज हु आर येट टू विटनेस द प्रिस्टाइन एंड मैजेस्टिक अंडर वाटर ब्यूटी ऑफ लक्षद्वीप, हियर आर फ्यू पिक्चर्स शोइंग दिस आइलैंड। उन्होंने कुछ पिक्चर्स के थ्रू जो है पूरी दुनिया को ये दिखाया कि लक्षद्वीप आइलैंड जो कितना खूबसूरत, अगर आपने नहीं देखा तो आप जरूर देखिए। ऑलरेडी इजराइल वहां प्रेजेंट है और इजराइल यहां पर डीसैलिनेशन जो है उसका प्रोग्राम्स को चला रहा है, ठीक है। तो इजराइल सपोर्ट में आया है भारत के लक्षद्वीप के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, है ना। तो ये एक अच्छा साइन भी है ना, इजराइल इंडिया रिलेशन को लेकर के भी, जो ऑलरेडी पहले से मजबूत है। साथ में आज एक अनाउंसमेंट और देखने को मिली, और वो है टाटा ग्रुप्स ने जो है दो, है ना, टू मेक 2 ताज ब्रांडेड रिजॉर्ट इन लक्षद्वीप। उन्होंने टाटा ग्रुप्स ने लक्षद्वीप में 2 जो है ब्रांडेड रिजॉर्ट जो है वो बनाने की घोषणा की है, ठीक है। जैसे 2 जो, अगर आप इसकी बात करें, ठीक है, तो इसमें से खास करके जो है आपको, है ना, 2 टूरिज्म जो रिजॉर्ट है वो डेवलप किए जाएंगे, बहुत सारे उसमें कमरे होंगे, फ्लैट्स होंगे, वो सब बातें मेंशन की गई हैं, वो आप न्यूज में वैसे भी देख सकते हैं इसके विषय में, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी जो फ्लाइट बुकिंग जो कंपनियां हैं, होटल बुकिंग कंपनियां हैं, वो कई तरह के ऑफर्स भी निकाल रही है ताकि वो लक्षद्वीप टूरिज्म को प्रमोट कर सके। तो रास्ते निकल कर आए, कंपनियां इन्वेस्ट करने को रेडी है, लेकिन इसमें भी समय लगेगा, ये चीजें तैयार होने में समय लगेगी, और जरूरी है कि सरकार इसको और डेवलप करे। जब इस देश में टूरिज्म को लेकर के इतने अच्छी
जो है अपॉर्चुनिटीज है, ये हमारे इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट कर सकती है, साथ में हमारे देश की विविधता को और ज्यादा बेहतर भी बना सकती है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। लक्षद्वीप के बारे में आप क्या समझते हैं, मालदीव और लक्षद्वीप के विवाद को लेकर के आप क्या आप क्या सोचते हैं, ये सब चीजें जरूर साझा करिए कमेंट में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करना ना भूलें। आप लाइक सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा आपको पता ही है, कुछ नहीं लगता आपका, ठीक है, लेकिन आपके थोड़े से सपोर्ट से मुझे बूस्ट मिलेगा और मैं आपके लिए इसी तरह के जानकारी के वीडियोस लेकर के आऊंगा। अगले वीडियो में मैं आपके साथ जो है इंडिया के जितने भी इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं जहां आप ट्रैवल कर सकते हैं, आप विजिट कर सकते हैं, चाहे वो रिवर आइलैंड हो, चाहे वो लक्षद्वीप का आइलैंड हो, अंडमान निकोबार का कौन सा आइलैंड है और क्या क्या वहां पर देखने लायक है, उन सभी से रिलेटेड चीजों को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज के वीडियो में इतना ही। आप इसके विषय में क्या सोचते हैं जरूर बताएं कमेंट में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।